हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स न्यू डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं लिब्रा ऑफिस में। ठीक है, जैसे एमएस ऑफिस होता है जिसमें आप एमएस ऑफिस में जो काम करते हैं, उसी तरह से आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिब्रा ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आप सेम वही काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको शुरू से सिखाएंगे, कुछ सेटिंग्स की भी सिखाएंगे उसके अंदर कैसे कैसे वर्क होता है। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे लिब्रा ऑफिस मिल जाएगा, आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के नाम से रहेगा, आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह से लिब्रा ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट्स है, एमएस वर्ड है, वो खुल जाएगा। आप एमएस वर्ड चलाए होंगे तो उसमें जो चीज़ इसमें दिख रहा है सेम वो चीज़ आपको उसमें भी दिखता है। इसमें फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, इतने सारे मेनू हैं और उसमें भी होम इंसर्ट मेनू ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे ये आपका ऊपर वाला ये जो है ये मेनू बार है। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया ये सारे के सारे। उसके बाद नीचे शेप्स है, ये सारे शेप्स हैं। अब हम जैसे उसमें भी शेप्स का यूज करते थे और इसमें भी शेप्स है, शेप्स का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो एक शेप बन गया। ठीक है, डिलीट करते हैं। हम शुरू से सीखते हैं कि क्या क्या इस पर काम होता है, कैसे कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में आते हैं तो ये हमारा रूलर हो जाता है। ठीक है, ये टाइटल बार हो जाता है ऊपर का, जो हम सेव करेंगे यहाँ पे जो नाम डालेंगे वो हेडिंग हो जाएगा, वो टाइटल बार हो जाएगा। और ये आपका वर्क एरिया है, जहाँ पे आप काम कीजिएगा वो वर्क एरिया हो गया। ये आपका पेज है। ठीक है, और ये आपका मार्जिन है। मार्जिन जो पेज का छुटा हुआ होता है वो मार्जिन दिया हुआ होता है। मार्जिन के बाद में आप जो भी काम कीजिएगा यहाँ पे शो होगा। ये आपका रूलर है, इंडेंट है। ठीक है, पेज हो गया। अब हम शुरू से चलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले चलते हैं फाइल में, फाइल मेनू में। यहाँ पे आपको फाइल मेनू दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका फाइल मेनू है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, ये सारे ऑप्शन का यूज हम कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू मिला। न्यू के अंदर आता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, डेटाबेस। मतलब कि क्या, न्यू का काम होता है कि आप कोई भी चीज़ नया ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से न्यू करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है तो डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। स्प्रेडशीट ओपन करना है तो स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं। स्प्रेडशीट क्या होता है, तो एक्सेल होता है, जिससे आप एक्सेल पे काम करते हैं वो स्प्रेडशीट है। प्रेजेंटेशन क्या होता है, पावर पॉइंट होता है। तो आप यहाँ से न्यू करके ये सारी चीज़ें ऑन और ऑफ कर सकते हैं। न्यू मतलब नया ले सकते हैं, बना सकते हैं। ओपन का काम होता है क्या, कि आप कोई भी फाइल सेव किए हुए हैं। ठीक है, आज के डेट में हम कुछ इस पर एंट्री किए, कुछ भी बना दिए। अब हम कल के डेट में चाहते हैं क्या कि हम इस पर वर्क करें, कल फिर आए, कल इसी को एडिट करके इसमें चेंज करें। तो हम क्या करेंगे, ओपन का काम करेंगे। ओपन क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, जहाँ पे में हम सेव किए हुए रहेंगे फाइल को, वहाँ से ही ओपन करके ला के यहाँ पे रखेगा। तो ये ओपन का काम हो गया। ठीक है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का काम क्या होता है कि जो भी हम वर्क किए हुए रहेंगे रिसेंटली, वो यहाँ पे शो होते रहेगा रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, उसी तरह से आपका क्लोज है, विजार्ड है। टेम्पल्स क्या होता है, टेम्पलेट्स में कि इसमें बना बनाया हुआ टेम्पलेट्स रहेगा। ठीक है, क्लिक करके यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसा कैसा टेम्पलेट्स है। तो इसमें क्या है, ओपन किए तो इसके अंदर अगर टेम्पलेट रहता तो शो होता, इसमें नहीं है। लेकिन एमएस वर्ड में आप जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, इसका खुद का टेम्पलेट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, उसी तरह से सेव आता है, सेवेज आता है, एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट एज है। सेव का काम होता है सेव करने के लिए, सेवेज का काम होता है सेम इसी चीज़ को डुप्लीकेट बनाने के लिए। यहाँ पे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज है। एक्सपोर्ट का काम होता है क्या कि आप इस चीज़ को, जैसे एमएस वर्ड में है क्या कि आप वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें है क्या कि आप इस चीज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किए, एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट सिंपल कर देंगे। यहाँ पे डीपीआई भी चेंज होता है इसका, आप यहाँ पे डीपीआई भी चेंज कर सकते हैं, जितना डीपीआई पे रखना है क्लिक करके रखेंगे, एक्सपोर्ट मारेंगे तो ये क्या होगा, एक पीडीएफ में बन के सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ से पीडीएफ में भी बना सकते हैं। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ को प्रिंट करना होता है, कंट्रोल पी मारते हैं हम,
प्रिंट करना होता है तो इसका एक प्रीव्यू हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए होता है प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट का काम हो गया क्या कि सिंपल आपको प्रिंट देना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट सेटिंग्स, आप यहाँ से प्रिंट सेटिंग्स का भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक प्रिंट सेटिंग आएगा और उसके अंदर आप बहुत सारे सेटिंग्स कर सकते हैं प्रिंटर के रिगार्डिंग। आपका कौन सा प्रिंटर है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी बहुत सारे चीज़ मिलेंगी, कौन सा पेज आपको, पेज कैसा रखना है, लैंडस्केप, प्रोटिएट जैसा रखना है उस तरह का यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैंसिल, अभी प्रिंटर नहीं है इसमें। उसके बाद एग्जिट मारेंगे तो ये क्या होगा कि पूरा लिब्रा ऑफिस एग्जिट हो जाएगा। तो ये फाइल मेनू में इतने सारे ऑप्शन हैं, आप इतने सारे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और सबका यहाँ पे शॉर्टकट की है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल ओ लिखा हुआ है तो ये क्या है, शॉर्टकट की है। कंट्रोल एस लिखा हुआ है तो शॉर्टकट की है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस मारेंगे तो सेव एज का शॉर्टकट की हो जाएगा। मतलब सारे का यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ है। और यही सब चीज़ सेम यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल गया है आपका, ठीक है। न्यू, ओपन, सेव एज, पीडीएफ, प्रिंट, प्रीव्यू, कट, कॉपी पेस्ट, ये सारे चीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें वर्क कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या काम होता है, जैसे आप MS वर्ड में काम करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं, सेम वैसा ही आप इसके अंदर भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी वर्ड यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इसको साइज बड़ा करना है, साइज यहाँ से बड़ा होता है, ठीक है। फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज होता है, आप यहाँ से जैसा फ़ॉन्ट में बदलना चाहते हैं उस तरह का फ़ॉन्ट यहाँ पे बदल जाएगा। बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो काम आप MS वर्ड में करते हैं सेम वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमें सेंटर में रखना है, अलाइन टू सेंटर में करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अलाइन टू सेंटर दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है, जस्टिफाई दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से सारे ऑप्शन का यूज करके चेक कर सकते हैं, ठीक। अब हम चाहते हैं क्या कि इसके अंदर नंबर आए, जैसे कि बुलेट्स होता है, नंबर्स होता है कि कुछ टाइप करें फिर सेकेंड में लिखे फिर थर्ड में लिखे, कुछ इस तरह से ABCD करके बुलेट से नंबरिंग देना है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे है बहुत सारा, ये आपका बुलेट्स है, ये आपका नंबर्स हैं। आप इस तरह से नंबर्स एंड बुलेट्स यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे ही इंसर्ट करवाएं, टाइप करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आते जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग का भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे है कि फाइल को आप सेव कैसे करते हैं। कोई फाइल यहाँ पे टाइप किए और हमें सेव करना है तो कंट्रोल एस मारिए, ये फाइल सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि फाइल में जाके यहाँ पे सेवेज भी कर सकते हैं। सेवेज करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे आएगा, नाम पूछेगा, कुछ भी यहाँ पे नाम दे दीजिए। हमने यहाँ पे दे दी, जहाँ सेव करना है वहाँ पे सेव लोकेशन डालेंगे और जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा टाइटल में उसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इसका टाइटल में क्या हो गया, नाम बदल गया। तो ये हम इस तरह से इसे सेव भी कर सकते हैं। तो सारा चीज़ वही है, जो काम हम MS ऑफिस में करते हैं सेम वो काम हम इस पर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर आपको मिल जाता है एडिट में आपको कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, गो टू, ये सारे ऑप्शन है। अब हम इस ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, जैसे कि इसके अंदर मिला क्या, कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, ये सब सारा चीज़। कट, कॉपी, पेस्ट तो पता है, किसी भी चीज़ को हमें कट करना है यहाँ से तो कट कर लेते हैं, पेस्ट करना है तो फिर से पेस्ट हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो फिर से ये कॉपी हो जाएगा और कहीं और पेस्ट करना है तो फिर पेस्ट कर सकते हैं इसको। तो ये कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन का यूज होता है। उसके बाद होता है फाइंड, यहाँ पे लिखा होता है फाइंड रिप्लेस, गो टू पेज, ये सब का होता है। फाइंड का काम होता है सर्च करना, जैसे इसमें हम बहुत सारे टैक्स लिख दिए हैं, अब हमें फाइंड करना है। कंट्रोल F शॉर्टकट की है, यहाँ पे ये शो हो गया, देखिए यहाँ पे फाइंड। अब हमें इसमें सर्च करना है कि F कहाँ है। हम जैसे ही इंटर करेंगे तो ये F वहाँ पे खोजेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया कि F यहाँ है और इंटर करेंगे तो ये जहाँ जहाँ F होगा वो वहाँ का F खोजेगा, हमें सर्च करके बताएगा। तो ये फाइंड का काम हो गया। उसके बाद रिप्लेस है, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का काम होता है सर्च करना, रिप्लेस का काम होता है किसी
टेक्स्ट को, किसी चीज़ को हमें रिप्लेस करना है, बदलना है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये एफ़ है, एफ़ को हम बदलना चाहते हैं आर में, तो यहाँ पे आर लिखेंगे, फिर रिप्लेस मारेंगे तो एक बदलेगा, रिप्लेस ऑल मारेंगे तो जितना एफ़ है सब किस में बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा। ओके, क्लोज कर देंगे। देखिए जितना एफ़ था किस में बदल गया, आर में बदल गया। तो ये रिप्लेस, फाइंड, रिप्लेस और गो टू का हम यूज कर सकते हैं। गो टू का काम क्या होता है कि हमें किस पेज में जाना है, किस लाइन पे जाना है, इसमें तो एक ही देता है, लेकिन एमएस ऑफिस में आपको लाइन भी देगा, कॉलम भी देगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पेज ही देता है कि आपको किस पेज में जाना है। हम यहाँ पे जैसे अभी एक ही पेज है तो एक शो हो रहा है, बहुत सारे पेज रहते हैं तो हम वहाँ पे चेक करते हैं। ये हम दिखाते हैं आपको चेक करके। चलिए, मेरे पास 3 पेज हो गए। अब हम गो टू का यूज करते हैं, कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट की है। अब हम चलते हैं 2 नंबर पे पेज पे, जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमको 2 नंबर पेज पे लेकर चलाया। फिर 1 नंबर पे पेज पे जाएंगे तो 1 नंबर पेज पे लेकर चलाएगा। तो आप इस तरह से गो टू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलता है आपको ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज ये होता है बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। इसे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है वो इसके द्वारा आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। शो करना है तो शो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिट में इतने सारे ऑप्शन का यूज करके चेक कर सकते हैं। सारा चीज़ सेम वही चीज़ है जो आप एमएस ऑफिस में काम करते हैं, सारा इस पर वही चीज़ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। व्यू में काम होता है सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए, फार्मूला वार, टेक्स्ट वार, टेबल्स, बाउंड्रीज, इमेज चार्ट, ये सारे के सारे ऑन और ऑफ कर सकते हैं आप व्यू में जाके। इंसर्ट में होता है क्या कि किसी चीज़ को आपको इंसर्ट करवाना है तो आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे इमेज करवाना है, चार्ट रखना है, मीडिया लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं इंसर्ट मेनू में जाकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर नोट और हेडर फोल्डर आ गया। जैसे उसमें था हेडर फोल्डर देने के लिए हेडर देते थे, हेडिंग के लिए फोल्डर देते थे, फूडिंग के लिए, तो यहाँ भी हेडर फोल्डर आ गया है, आप यहाँ से भी दे सकते हैं। सेम वही चीज़ है जो उसके अंदर है, यहाँ भी सेम वही चीज़ है। रैप टेक्स्ट है, ठीक है। क्लोन फॉर्मेटिंग है, मतलब फॉर्मेट का काम होता है, फॉर्मेट करना, डिज़ाइन करना, वो सारा चीज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कलर स्टाइल, लाइन स्टाइल, सारा अलाइनमेंट, स्पेसिंग यहाँ पे है, अलाइनमेंट्स, लाइन स्पेसिंग, ये सारे की सारी चीज़ें फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है। और उसके बाद आप चाहते हैं यहाँ पे हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं यहाँ पे टेबल, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल्स दिया गया है, यहाँ पे आपको जितना टेबल चाहिए उतना टेबल आप यहाँ से ले लीजिए, ओके कीजिए, तो यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा। जैसे ही हम टेबल यहाँ पे लिए तो टेबल का पूरा यहाँ पे एक टूल खुल गया, इसके अंदर पूरा कलर और डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए कॉलम टेबल आ गए। अब इसके अंदर आपको जो लिखना है, टाइप करना है, आप यहाँ से भी टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एमएस ऑफिस में करते थे सेम उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं। टेबल कलर करना है, कलर भी कर सकते हैं, और इंसर्ट करवाना है टेबल, ये आप इसके अंदर आप चाहते हैं कि हमें इस तरह का टेबल चाहिए तो इस तरह का टेबल बन जाएगा। टेबल डिज़ाइन भी कर सकते हैं आप यहाँ से, बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर करके यहाँ पे, और बॉर्डर का लाइन कैसे देना है, यहाँ पे लाइन भी दे सकते हैं। देखिए चेंज हो गया यहाँ पे। तो ये टेबल भी आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं, चार्ट भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा चार्ट का एक मेनू खुल गया है, आप यहाँ से चार्ट का मेनू भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ हम एमएस ऑफिस में वर्क करते हैं वो सारी चीज़ हम इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया है कि एमएस और लिब्रा ऑफिस का कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या इसमें काम होता है और इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आया है वीडियो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में फिर हम स्प्रेडशीट के बारे में बताएंगे, स्प्रेडशीट पे कैसे काम करते हैं, उसमें हम कैसे यूज करके एक्सेल की तरह ही होता है वो, और उस पर हम कैसे एक्सेल से रिलेटेड सारा काम उस पर करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।